बच्चों जो 10 मार्च के लिए पेपर है चित्रकला, उसमें जिन बच्चों ने प्राविधिक का ऑप्शन चुन रखा है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। 10 मार्च को होने वाला पेपर है ये निर्देश वगैरह दिए हुए हैं, सावधानी से पढ़ लेना। उसके बाद हम सीधे प्राविधिक पर आते हैं। प्राविधिक चित्रकला आलेखन वालों की नहीं है, ये प्राविधिक वाले ही इस वीडियो को देखें। 20 क्वेश्चन आते हैं ओएमआर शीट पर भरने के लिए, जिसमें से पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों अलग अलग आकार के हैं। इनमें से त्रिभुजाकार कौन है। त्रिभुजा का मतलब 3 भुजाओं वाली आकृति, वो यही है बी नंबर। ये वृत्ताकार है, ये आयताकार है और ये वर्गाकार है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। और दूसरा प्रश्न है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा, ये बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, इसलिए दूसरा सिरा भी वृत्ताकार ही होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कहता है, घन में कुल कितने फलक होते हैं। तो घन इस तरह से होता है, ये हो गया आपका घन। तो इसमें 1 2 3 और 3 पीछे 6 फलक होते हैं, तो इस तरह ऑप्शन सी सही हो गया। चौथा प्रश्न कहता है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग कुछ इस तरह से होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। पांचवा प्रश्न, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री। समबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस स्थिति में तीनों कोण 60 डिग्री के हो जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। छठवां प्रश्न कुछ इस तरह से है, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह कहलाती है, क्या कहलाती है, वह वर्ग कहलाती है। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाती है। ऑप्शन डी सही हो गया। सातवां प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह कहलाती है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तीनों नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर बात हो रही है सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। इसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण, ये आयत है, इसकी संलग्न भुजाएं ये इधर, ये संलग्न भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये वाला, ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इस तरह ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न कहता है, वृत्त का कोण होता है। तो वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है, 360। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी को ओएमआर शीट में भर देना है। समकोण कितने अंश का होता है, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण या राइट एंगल ये 90 अंश का होता है, 90 अंश का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकार वृत्त का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी नंबर जो है यही वृत्ताकार है, ये आकार वृत्त के आकार का है। 12वां प्रश्न है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हों, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, कोई मेल नहीं खाती हो, उस स्थिति में त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन बी सही। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करके
प्रकीर्णित करता है तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, 8 रंगों का रंग चक्र, 8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया? तो 8 रंगों के चक्र को प्रस्तुत करने वाले हैं ऑस्टवाल्ड। ऑप्शन ए सही। वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को कहते हैं? वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली सबसे बाहरी रेखा होती है जो वृत्ताकार होती है और वृत्त की परिधि कहलाती है। इस तरह ऑप्शन बी सही। 16वां प्रश्न, निम्न में से वर्ग का आकार है, ये आयत का आकार है, ये वर्ग का आकार है। ऑप्शन बी सही है, ये वर्गाकार। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस तरह से यही आकृति वर्गाकार है। कौन सा नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होगी? 2H। एच सीरीज की पेंसिलें जो होती हैं वो हल्की रेखाएं खींचती हैं, जिसमें H से 2 गुनी 2H हल्की होती है, लाइटर होती है। अगला प्रश्न, चाप किसका आंशिक भाग है? तो चाप कुछ इस तरह से होता है और अगर इसको पूरा घुमा दें प्रकार को तो एक वृत्त बन जाता है, तो इस तरह से चाप वृत्त का ही आंशिक भाग होता है, तो इस तरह ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, घन के प्रत्येक फलक का आकार होता है? घन के प्रत्येक, घन हम लोग जानते हैं कि घन की तीनों डायमेंशन बराबर होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं। इस तरह से प्रत्येक फलक वर्गाकार हो जाता है। जो 6 फलक होते हैं घन में, वो सभी 6 के 6 वर्गाकार होते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां और लास्ट प्रश्न है, एक समषट्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है, कितने अंश का होता है? 120 अंश का होता है। षट्भुज के आंतरिक कोण 120 अंश के होते हैं। तो इस तरह से 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से ज़्यादातर 10 तारीख को आपको सामने आएंगे पेपर में, उन्हें आप सॉलिड मार देना। धन्यवाद। अगले वीडियो में